दीपिका पादुकोण 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन में पैदा होने वाली एक बच्ची जो आगे चलकर कौमी सतह की बैडमिंटन प्लेयर बनी। यह खेल दीपिका पादुकोण को विरासत में मिला था कि वालिद प्रकाश पादुकोण भारत के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी थे। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए उस लड़की ने भी इस खेल को अपनाया और कौमी सतह पर खेला। जनूबी हिंद से ताल्लुक़ रखने वाली इस बच्ची का बरसों से ये मामूल था कि वो सुबह सवेरे प्रैक्टिस के लिए उठती और फिर स्कूल जाती। यही नज़्मो ज़ब्त आगे चलकर उनकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात में भी काम आया। नाज़रीन, काफ़ी लोगों ने पहली बार शायद इस बच्ची को 18 साला लड़की के रूप में टीवी पर ब्यूटी साबुन और टूथपेस्ट के इश्तिहारात में बतौर मॉडल देखा होगा। देखने वालों को वो हमेश रेशमिया के उस म्यूज़िक वीडियो जिसका उन्वान था दिल की सुर्ख दीवारों पे उसमें नज़र आई होंगी और शायद आज भी लोग उस इश्तिहार को याद करते होंगे। लेकिन जब उन्होंने हिंदी फिल्मों में उस वक्त धमाकेदार एंट्री दी तब हर कोई इसे सराहने लगा। वो पहली बार सन 2007 में शाहरुख खान के साथ फिल्म ओम शांति ओम में बतौर हीरोइन नजर आई, जिसमें वो शांति और सैंडी के डबल रोल में थी। याद है आपको? ओम शांति ओम के इस किरदार से लेकर फिल्म सिंघम अगेन तक इस लड़की ने अपनी रेंज और काबिलियत का भरपूर सबूत दिया और आज हम उन्हें बॉलीवुड की सुपरस्टार लेडी दीपिका पादुकोण के नाम से जानते हैं। उनके फनी सफ़र में अदा किए गए मुख्तलिफ किरदारों में हर तरह के रंग और रवैये नज़र आते हैं। कभी वो आंखों में अजब सी अदाएं लिए स्क्रीन पर नमोदार होती हैं तो कभी बेशरम रंग दिखाने की जिद में बवाल खड़ा कर देती हैं। कभी वो फिल्म राम लीला की तेज़ मिजाज लीला होती हैं जो कहती है बेशरम गुस्ताख खुद गर्ज होता है लेकिन प्यार तो ऐसा होता। तो कभी वो फिल्म तमाशा की तारा हैं जो मोहब्बत के मामले में मखमसे का शिकार है तो कभी प्यार में डूबी मस्तानी। वो ये जवानी है दीवानी की नैना भी हैं जो अंदर से नर्म नाजुक लेकिन मजबूत है, जो रहती तो आज में है लेकिन उसके दिल में किसी कोने में माजी की यादें दफन हैं और जो यकीन रखती है कि यादें मिठाई के डब्बे की तरह होती हैं जो एक बार खुल जाए तो आप सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा सकते। पीको छपाक गहराइयाँ पद्मावत हैप्पी न्यू ईयर चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के जरिए गुज़श्ता बरसों में दीपिका ने हर तरह के किरदार अदा किए और ख़ुद को साबित किया। लेकिन हम जो उन चाहने वालों की फहरिस्त में शामिल हैं, दीपिका का वो दौर भी देखा है जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थीं और वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक बुरे दौर से गुजर रही थीं। इब्तदा में बहुत से फिल्मसाज उनके जनूबी भारतीय लहजे की वजह से उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने से हिचकिचाते थे। चंद फिल्मों के अलावा 2008 से 2012 के दरमियान दीपिका ने कुछ ऐसी फिल्में की जिनके बाद उनके फिल्मी इंतखाब पर सवाल उठने लगे, लेकिन अपनी मेहनत लगन और पेशावराना रवैये की बदौलत दीपिका ने शानदार वापसी की। दीपिका ने साल 2017 में हॉलीवुड फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज में भी काम किया। ऐसा नहीं कि स्टार इमेज के साथ दीपिका ने कभी खुद को तनहा महसूस नहीं किया। दीपिका ने 2015 में सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने बताया कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं थेरेपी करवा रही हैं। 2019 में उन्होंने मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि 2013 में मेरी फिल्मों के हवाले से बहुत हिट रहा। ये मेरे लिए एक अच्छा लेकिन इंतहाई मसरूफ़ साल था। मुझे याद है कि 15 फरवरी 2014 की सुबह जब मैं बेदार हुई तो मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कभी रो पड़ती और ख़ुद को बहुत तनहा महसूस करती थी। वो कहती हैं, मैंने अपने वजूद पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। मैं नहीं जानती थी कि यह दरअसल डिप्रेशन था। मैंने दवाएं नहीं
नहीं ली क्योंकि मैंने सुना था कि वो नशा आवर होती हैं और उनकी लत लग जाती है। मुझे डिप्रेशन के बारे में कुछ मालूम नहीं था। डिप्रेशन एक बदनुमा दाग समझा जाता था। मैं ये सब किसी को नहीं बता सकती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। इसके बाद दीपिका ने ना सिर्फ डिप्रेशन पर बात करनी शुरू की, बल्कि 2015 में लीव लव लाइफ के नाम से एक तंजीम भी कायम की ताकि जहनी सेहत के बारे में आगाही फैलाई जा सके और लोगों की मदद की जा सके। दीपिका खुद भी एक प्रोड्यूसर है, अपनी इंटरव्यूज में कई बार कह चुकी हैं कि फिल्म के सेट पर हर एक के लिए जहनी सेहत का माहिर मौजूद होना चाहिए ताकि काम और जाती जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। दीपिका चंद अदाकाराओं में शामिल हैं जो प्रोडक्शन में भी सरगर्म है। उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम का प्रोडक्शन है, जिसका मिस्री जुबान में मतलब है रूह। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत तेजाब हमलों पर मबनी फिल्म छपाक और भारत के लिए अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम पर फिल्म 83 बनाई है। 2017 में उन्होंने अपने करीबी साथी अदाकार रणवीर सिंह के साथ अपने ताल्लुक के बारे में गुफ्तगू की, जिससे उन्होंने अगस्त 2012 में डेटिंग शुरू की। अगले माह उन्होंने इटली के कोमो झील पर शादी की। 8 सितंबर 2024 को उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम दुआ रखा गया। दीपिका का सियासत में बराह रास्त कभी दखल नहीं रहा, लेकिन 2020 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तनाज़े के बाद जब वो तलबा से मिलने गई तो कई लोगों ने इसे सियासी कदम करार दिया। दीपिका ने इस मौके पर कहा था, मुझे यह देखकर तकलीफ हुई कि तलबा के साथ क्या सलूक किया गया। उम्मीद है कि यह मामूल नहीं बनेगा, यह खौफनाक है। हमारे मुल्क की बुनियाद इस तरह नहीं रखी गई थी। किसी भी बड़ी शख्सियत की तरह दीपिका को तारीफ के साथ तनाज़ात का भी सामना करना पड़ा। रणवीर सिंह से शादी के बाद जब उन्होंने फिल्म छपाक बनाई तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया, फिल्म आपने प्रोड्यूस की है, अगर देखा जाए तो रणवीर भी प्रोड्यूसर बन गए क्योंकि घर का ही पैसा है। जिस पर दीपिका ने जवाब दिया, सॉरी सर, ये मेरा पैसा है। ये मेरा पैसा है कहने तक का सफ़र ही दीपिका का कुल हासिल है। एक ऐसा सफ़र जो मॉडलिंग और झूठे इश्तिहारात से शुरू हुआ था और वो पहली बॉलीवुड अदाकारा हैं जो लोई विटोन जैसे आलमी ब्रांड के साथ काम कर चुकी हैं। वो कांस फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी का हिस्सा भी बनी। भारत से अब तक सिर्फ ऐश्वर्या राय, शेखर कपूर, विद्या बालन, नंदिता दास और शर्मिला टैगोर ही ज्यूरी का हिस्सा रहे हैं। वो 2018 की सबसे बाअसर शख्सियात में या उनकी फहरिस्त में कहें शामिल हुई और 2022 में 100 टाइम इम्पैक्ट की फहरिस्त में भी जगह पाई। यूँ इम्पैक्ट टू इम्पैक्ट का सफ़र दीपिका ने चंद ही बरसों में तय किया। उनका यह सफ़र उनके किरदारों में भी झलकता है। जैसे पीकू में वो एक ऐसी बेटी हैं जो सिंगल है, रिश्ते नहीं बनाती और अपने वालिद के साथ रहती ताकि वो तन्हा ना रह जाए। इसका असर छपाक की मालती में भी नजर आता है जो तेजाब हमले के बाद बिखर जाती है। एक मंजर में वो अपना पुराना सामान, शौक कपड़े और बालियां फेंक देना चाहती है। जब माँ टोकती है कि तो मालती बेसाख्ता कहती है, ना नाक है ना कान, मैं बालियां कहाँ पहनूंगी। लेकिन वो जिंदगी का सफ़र शुरू करती हैं दोबारा और मालती के चेहरे पर दर्द और तड़प नुमाया है, लेकिन वो कभी बेचारी नज़र नहीं आती। कई साल पहले जब उनका दिल टूटा तब उन्होंने टूटे दिल से कहा था, मैं अपनी ज़िंदगी के हर सीन में एक स्टार हूँ। आज बरसों बाद उन्हें देखा और आप भी देखें तो उनकी बात ठीक में मालूम होती है कि वो वाकई एक स्टार हैं।